हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस फ़ैन को रिपेयर करने वाले हैं, जो कि यह फर्राटा फ़ैन जो कि 5 ब्लेड का फ़ैन है दोस्तों, जो कि 1440 आरपीएम का फ़ैन है और यह चल नहीं रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसके बारे में जानने और रिपेयर करने वाले इस वीडियो में। तो इसमें यह दिक्कत है कि इसमें जो पावर सप्लाई दिया जाता है कि तो पंखा हल्का-हल्का गूं-गूं की आवाज़ कर रहा है, लेकिन यह चल नहीं रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पावर सप्लाई आपको इसमें देख के दिखा देते हैं कि यह पंखा बिल्कुल चल नहीं रहा है। इस तरीके से यहाँ पर हमने पावर प्लेट को इसके पावर में लगा के स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर पंखा हल्का-हल्का गूं-गूं की आवाज़ कर रहा है, लेकिन चल नहीं रहा है। तो इसमें एक बार हम पेचकस के द्वारा इसके पंखे को नचा के देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं पंखा जाम है। तो लेकिन यहाँ पर पंखा बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों, यह पिछले साल यह पंखा चल रहा था, लेकिन इस साल जब इसमें पावर सप्लाई दिया जा रहा है तो यह नहीं चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम बैक साइड कवर को खोल लेंगे। तो यहाँ पर इसमें जो मेन लीड है वो डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, स्विच से नहीं कनेक्ट है। तो यहाँ पर यह डायरेक्ट पंखा चल रहा था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पंखा चलना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले तार को चेक कर लेंगे और इस तरीके से सब कुछ इसमें तार और चेक कर लिया है, तो तार और सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कनेक्शन भी चेक कर लेते, तो कनेक्शन भी ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसके कनेक्शन को छुड़ा के और इसके कनेक्टिविटी को चेक कर लेते हैं, इसके वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं से तार टूटा कटा-पीटा तो नहीं है। तो ऊपर से एक बार देख लेंगे। इसके बाद इसके कंटिन्यूटी टेस्टर या सीरीज टेस्टिंग लैंप या मल्टीमीटर के द्वारा हम इसके वाइंडिंग को चेक करेंगे। इसमें 2 वाइंडिंग होता है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। रनिंग वाइंडिंग को लाल तार से निकाला जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को काले तार से निकाला जाता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर रनिंग को रनिंग तार से कंटिन्यूटी चेक किया जाता है और स्टार्टिंग को स्टार्टिंग तार से कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। तो इसको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपके पास टेस्टिंग लैंप, मल्टीमीटर, कंटिन्यूटी टेस्टर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूटी टेस्टर है, जिसके द्वारा इस पंखे का हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, रनिंग वाइंडिंग से रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग से स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पर लाल वाले तार से लाल वाले तार का कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं सबसे पहले। इस तरीके से एक तार को जोड़ के दूसरे तार में टच करेंगे, तो यहाँ पर बल्ब जलना चाहिए कंटिन्यूटी टेस्टर में। यदि कंटिन्यूटी टेस्टर में बल्ब नहीं जलता है तो इसमें रनिंग वाइंडिंग वीक माना जाएगा, ख़राब माना जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, इसका मतलब रनिंग वाइंडिंग में दिक्कत है। अब इसी तरह से हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आना चाहिए, यदि कंटिन्यूटी नहीं आता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग भी ख़राब माना जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग इसका बिल्कुल ठीक है, केवल रनिंग वाइंडिंग में दिक्कत है। कहीं से एक तार टूटा या कटा-पीटा या कहीं से वीक हो चुका है, जिसकी वजह से इसमें पावर सप्लाई रनिंग में नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से यह पंखा हल्का-हल्का गूं-गूं की आवाज़ कर रहा है और चल नहीं रहा है। तो सबसे पहले इसके बैक कवर को खोलने के बाद इस तरीके से इस प्लेट को खोलना पड़ेगा। इसके बाद वाइंडिंग को चेक किया जाएगा। ज़्यादातर फॉल्ट तो यहीं से आता है, जो लीड इसमें जुड़ा होता है वहीं से दिक्कत आता है। तो इसमें क्या दिक्कत है उस पर चेक करने वाले हैं। कभी-कभी क्या होता है, इस चूहे ने तार को काट देते हैं, तब भी पंखा बंद पड़ जाता है। तो इसमें सबसे पहले एक ब्लेड के द्वारा हम इसके धागे को काट लेते हैं। इसके बाद इसके जो मेन लीड इसमें जोड़ा गया है उसको चेक करेंगे, कहीं वहीं से तार वीक तो नहीं हुआ है। तो इसके बाद ही आगे इसका चेक करेंगे कहाँ से फॉल्ट है, कहाँ से दिक्कत है। तो इस तरीके से सबसे पहले धागे को छुड़ा लेते हैं। धागे को छुड़ा लेने के बाद फिर यहाँ से जो मेन लीड जोड़ा गया वहाँ से छुड़ा के वहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कार्बन आ जाता है और कार्बन आने की वजह से भी कनेक्टिविटी नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूटी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कार्बन आया हुआ है तार पर। सबसे पहले इस तार को हम साफ़ कर लेते हैं, तार को निकाल के। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्टर के द्वारा हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ब्लेड के द्वारा सबसे पहले इसके पॉलिश को छुड़ा लेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद कंटिन्यूटी टेस्टर चेक करेंगे दोनों तारों पर टच करके। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आना चाहिए, कंटिन्यूटी आता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं से और वाइंडिंग ख़राब माना जाएगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब है कि रनिंग वाइंडिंग बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। केवल यहाँ पर जो मेन तार जोड़ा गया था यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मेन लीड तक पावर सप्लाई यहाँ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से पंखा नहीं चल रहा। तो यहाँ पर सभी तारों को हम छुड़ा के स्टार्टिंग और रनिंग के सभी तारों को नया कर लेंगे।
सभी को अच्छे तरीके से साफ़ करके नया तार जोड़ के बाहर निकालेंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर केवल रनिंग के ही तार को निकालेंगे तो हो सकता है आगे चल के फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्टिविटी ना आए। इस तरीके से यहाँ पर दोनों तारों को, स्टार्टिंग और रनिंग के दोनों तारों को साफ़ करके अच्छी तरीके से मेन लीड को निकाल लेंगे। इसके बाद पंखे को फिट करके इसी वीडियो में आपको चला के भी दिखाएंगे किस तरीके से पंखे को ठीक किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर समस्या ही आती है कि जो मेन लीड जोड़ा जाता है इसमें वहीं से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पंखा बंद पड़ जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग सभी तारों को मेन लीड से इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है अच्छे से साफ करके। इसके बाद फिर से वही धागे के द्वारा या किसी अन्य धागे के द्वारा इसको अच्छे तरीके से सिले चढ़ा के बांध लेंगे। एक बार हम कनेक्टिविटी चेक करके दिखा देते हैं मेन लीड निकालने के बाद। यहाँ पर रनिंग से रनिंग वाइंडिंग को जो चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कंटिन्यूटी बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा है। इसी तरह हम बॉडी से चेक कर लेते हैं, बॉडी अर्थ नहीं होना चाहिए, बॉडी अर्थ रहेगा तो करंट उतरेगा पंखे में। और इसी तरह से हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी चेक कर ले रहे हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग से एक तार को जोड़ के दूसरे तार पर टच कराएंगे तो यहाँ पर कनेक्टिविटी आना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से पंखे का कनेक्टिविटी सही हो चुका है। तो अभी यहाँ पर एक बार बॉडी से इसको भी चेक कर लेते हैं और एक बार रनिंग और स्टार्टिंग आपस में चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग आपस में टच हो। यदि ऐसा रहता है तो पंखा स्पीड नहीं बनाता है। और अभी यहाँ पर फिर से मेन लीड को वाइंडिंग में अच्छी तरीके से बांध लेते हैं और इस तरीके से अच्छी तरीके से बांध लेने के बाद प्लेट को फिट कर लिया है और अच्छे तरीके से टाइट भी कर लिया है। अब इसमें हम कंडेंसर का कनेक्शन करने वाले, इसके बाद ही पावर सप्लाई इसमें देंगे। तो यहाँ पर कंडेंसर में कनेक्शन किस तरीके से किया था इसको भी बताने वाले हैं। वीडियो को देखते रहे ध्यान से और वीडियो को पूरा देखें। इस तरीके से रनिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के तार को आपस में ट्विस्ट करके कॉमन तार बनाया जाता है और बाकी जो दो स्टार्टिंग और रनिंग की तार बचा होता है उसमें दोनों कंडेंसर का तार आप किसी भी में जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरीके से कंडेंसर में दोनों तार को जोड़ लेने के बाद जहाँ पर रनिंग की तार होती है, जहाँ पर वहीं पर हमको पावर सप्लाई देना होता है। रनिंग की तार लाल होता है तो जहाँ पर लाल वाला तार होता है दोस्तों वहीं पर हमको मेन सप्लाई पावर सप्लाई का लीड जोड़ना होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पावर सप्लाई देने वाले हैं एक तार के द्वारा। यदि पंखा यहाँ पर उल्टा या सीधा चलता है तो आप रनिंग के दोनों तारों को आपस में चेंज कर सकते हैं या स्टार्टिंग के दोनों तारों को आपस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी रनिंग की तार जुड़ा रहेगा वहीं पर पावर सप्लाई हमको देना होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से रनिंग की जो भी तार जहाँ पर जुड़ा है वहीं पर हम पावर सप्लाई को दे रहे हैं। इस तरीके से एक तार को कॉमन जोड़ लेके और एक तार जो कंडेंसर से जुड़ा है रनिंग का उस पर पावर सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर पंखा बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पंखा उल्टा चल रहा है दोस्तों। तो इसको सीधा चाल करने के लिए यहाँ पर हमको रनिंग वाइंडिंग को आपस में फेरबदल करना है या स्टार्टिंग वाइंडिंग की तार को आपस में चेंज करना है। तो इस तरीके से इस तरीके से चाल होना चाहिए। तो यहाँ पर उल्टा चल रहा है पंखा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रनिंग के तार को छुड़ा के फिर से रनिंग के तार को आपस में चेंज करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से चाल को सीधा या उल्टा किया जाता है। इस तरीके से रनिंग वाइंडिंग को आपस में चेंज कर सकते हैं या स्टार्टिंग वाइंडिंग को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रनिंग की वाइंडिंग के तार को चेंज कर लिया। अब यहाँ पर पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ पर पंखा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से दोस्तों कंडेंसर का कनेक्शन किया था पंखे में, और जो कि यह 4 तार वाला फ़ैन है, इसमें 4 तार या 4 लीड वाला फ़ैन है। इस तरीके से यह पंखे की चाल सीधा हो चुका है। इसी तरीके से कंडेंसर का भी कनेक्शन किया था दोस्तों। बस इतना सा फॉल्ट था दोस्तों जिसकी वजह से पंखा यह बंद पड़ गया था दोस्तों। अब इसमें हम मेन तार को लगा के अच्छे तरीके से लीड को जोड़ लेंगे फटाफट। इसके बाद आपको हम पूरी तरह से इस पंखे को चला के दिखाते हैं कि इस तरीके से पूरी तरह से फिट करके एक बार दिखाते हैं आपको। मेन लीड जोड़ के यहाँ पर अच्छे से टेप लगाना होता है दोस्तों, क्योंकि अच्छे से टेप नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर बॉडी करंट आने लगेगा, जिसकी वजह से तो भी दिक्कत आने लगेगा। इस तरीके से यहाँ पर हमने घर पर ही इसको अच्छी तरीके से रिपेयर कर लिया है पंखे को, और अब
पूरी तरह से पंखे को फिट करके इसमें पावर सप्लाई देने वाले हैं। यहाँ पर पावर सप्लाई देते ही पंखा चालू हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर पंखा बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर केवल यह दिक्कत आया था कि इसमें जो मेन लीड जोड़ा गया था वहीं से कार्बन आ गया था, जिसकी वजह से यह पंखा बंद पड़ गया था। क्योंकि पिछले साल यह पंखा चल रहा था, जब इस साल चलाया गया तो यहाँ पर पंखा रखे रखे बंद पड़ गया, नहीं चल रहा था, जिसमें केवल छोटी सी फॉल्ट था। इसको आप घर पर ही आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों।